हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 की विद्युत रसायन लेसन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये जो विद्युत रसायन लेसन है इससे आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में वो फंस जाएगा। ठीक ना, यानी कहने का मतलब कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूट पाएगा अगर आप ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये टॉपिक आप अगर तैयार कर ले रहे हैं तो। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम जो है कि बहुत करीब है, समय बहुत कम है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करा दिया जाए, ताकि आप लोग अगर अपनी तैयारी को नहीं पूर्ण रूप से कर पाए हैं तो आप ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं ये टॉपिक आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये वीडियो जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि वो सब भी जो है कि इस वीडियो का आनंद ले सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आ सके। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत रसायन पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये क्या है, लेसन का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि क्या है, विद्युत रसायन है। ये क्या है, विद्युत रसायन। ठीक, चलिए देखिए। तो इसमें पहली जो टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये तैयार कर लेना है विद्युत अपघट्य। क्या होता है बाबू, विद्युत अपघट्य। ये तो मान लीजिए बेसिक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अनपघट्य क्या होता है। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें जो पहली आपको टॉपिक तैयार करनी है वो तैयार करनी है क्या, पहली इसमें जो टॉपिक है वो आपको तैयार करनी है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य, अपघट्य। ठीक है ना, ये टॉपिक आप लोगों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। क्या, विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य। बात समझ में आ गई ना। यानी विद्युत अपघट्य क्या होता है और विद्युत अनपघट्य क्या होता है, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई। इसमें जो दूसरी टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है वो है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। क्या है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। विलयनों का चालकत्व, चालकत्व। बात समझ में आ गई ना। यानी कि जो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व होता है वो क्या होता है, ये आप लोगों को बढ़िया से तैयार कर लेना है। बात समझ में आ गई ना। ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, बात समझ में आ गई ना, और इसका मात्रा क्या होता है, ये आप लोगों को इसमें प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको जो तीसरी टॉपिक तैयार कर लेना है, ये तैयार करना है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता। क्या तैयार करना है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता, तथा मोलर चालकता। ये भाई आप लोगों को चालकता, ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। क्या कि तुल्यांकी चालकता क्या होता है और मोलर चालकता क्या होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, इतना चीज आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है। और हाँ, इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इस टॉपिक पर। बात समझ में आ गई ना। ये जो है आपका तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद चौथी जो हम लोगों को टॉपिक पढ़नी है, चौथी टॉपिक आप लोग जरा इसमें पढ़ लीजिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव। यानी कि प्रबल तथा दुर्बल दोनों हम इसी में लिख दे रहे हैं, प्रबल तथा दुर्बल, यानी कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के चालकत्व पर, के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ लेना है। यानी कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य के चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, ये चीज आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है, आप लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक, इसके बाद अगली टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं। ये क्या है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम,
बात समझ में आ गई ना। ये तो नियम भाई आप लोगों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, कोलराउस का नियम। इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है ज्यादातर, जो कोलराउस का नियम है इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल भी आप लोग कोलराउस के नियम पर जो फार्मूला है, कोलराउस का जो नियम का जो फार्मूला इन्होंने दिया था उस पर आप लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा, एक बार न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद अगली टॉपिक जो है कि छठी टॉपिक हम लोगों को इसमें तैयार करना है, वो तैयार करना है विद्युत अपघटन। ये क्या तैयार करना है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, बात समझ में आ गई ना। इसमें ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। जैसे NaCl का विद्युत अपघटन क्या होगा, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, कहां पे ऑक्सीकरण होगा, कहां पे अपचयन होगा, तो ये चीज आप लोगों को इसमें तैयार कर लेना है, इसमें विद्युत अपघटन में। ठीक, इसके बाद फिर सातवीं टॉपिक इसमें जो हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़ लेना है आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, बात समझ में आ गई ना। इलेक्ट्रोड विभव, ये टॉपिक आप लोगों को तैयार कर लेनी है। क्या? इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए, तो ये चीज आपको इसमें तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लेना है इलेक्ट्रोड विभव पर तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव पर। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद अगली जो टॉपिक हम लोगों को इसमें पढ़नी है, इसके बाद जो अगली टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है, ऊपर हम मिटा करके लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो अगली जो टॉपिक 9वीं हम लोगों को पढ़नी है, सॉरी 8वीं जो हम लोगों को टॉपिक पढ़नी है वो पढ़नी है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना। इसमें आपको सेल पढ़ लेना है। इसमें क्या पढ़ लेना है आपको, यानी कि जो 8वीं टॉपिक है वो आपको क्या पढ़ना है, इसमें सेल पढ़ना है। और सेल में क्या क्या होता है, सेल में क्या क्या आपको पढ़ना है, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ना है और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। यहां पे हम बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है आपको। सेल में भी आपको 2 सेल पढ़ना है। वो कौन सा सेल पढ़ना है? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको इसमें करना है, पढ़ना है गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल, या वोल्टेज सेल। ठीक ना। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, ये आप लोगों को इसमें बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ये आप लोग थोड़ा सा इसमें तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगली जो टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेस्ट का समीकरण, सेल विभव या नेस्ट समीकरण। क्या पढ़ना है? इधर हम लिख रहे हैं 9वीं टॉपिक इसमें जो आप लोगों को पढ़नी है वो क्या पढ़ना है, सेल विभव। क्या पढ़ना है? सेल विभव आप लोगों को पढ़ना है तथा नेस्ट समीकरण, यानी कि नेस्ट समीकरण जो होता है ये चीज आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसमें क्या सेल विभव पढ़ना है या फिर इसी में आपको क्या पढ़ना है, नेस्ट का समीकरण पढ़ना है। इसके बाद आखिरी टॉपिक जो आप लोगों को पढ़नी है, 10वीं टॉपिक जो पढ़नी है वो पढ़नी है आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, रासायनिक श्रेणी। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। क्या है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। पहले एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। देखिए, तो पहली जो इसमें टॉपिक आप लोगों को पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, विद्युत अपघटन या यानी कि विद्युत अपघट्य या विद्युत अनपघट्य पढ़ना था। विद्युत अपघट्य क्या होता है या फिर विद्युत अनपघट्य क्या होता है, ये चीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद दूसरी जो टॉपिक इसमें पढ़ना था वो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, यानी कि जो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व होता है अर्थात जो सी होता है, ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसका मात्रा क्या होता है, ये आप लोग को तैयार कर लेना है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला यानी कि अगली जो टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है वो तैयार करना है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होता है और मोलर चालकता क्या होता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा तैयार करके जाना है, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है या फिर इसका मात्रक पूछ लिया जाता है या फिर इन दोनों पे न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है।
तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, क्या, तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता। ठीक, इसके बाद आपको अगला पढ़ना है टॉपिक प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के चालकत्व पर सांद्रता का प्रभाव। यानी कि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है या फिर दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता है, उसके चालकत्व पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है, ये भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक, चलिए आ जाइए। इसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है कोलराउस का नियम। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम यानी कोलराउसिस लॉ, ये आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। इसमें न्यूमेरिकल भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद अगली जो टॉपिक आप लोगों को तैयार करनी है, वो आपको तैयार करनी है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, ये आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, एक आपको इसमें एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको जो अगली टॉपिक पढ़ना है, सातवीं टॉपिक, वो आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये दोनों में यानी कि ये दोनों को आप लोगों को यानी कि अच्छे से बढ़िया से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सातवीं टॉपिक। इसके बाद आठवीं टॉपिक आपको पढ़ना है सेल। सेल में आपको दो प्रकार का सेल पढ़ना था, एक था विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा था गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है, विद्युत अपघटनी सेल, इसके बाद गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल। इसके बाद अगली जो टॉपिक आपको तैयार करनी है, वो तैयार करनी है सेल विभव या नेस्ट समीकरण। जो नेस्ट का समीकरण होता है, ये भाई तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो 10वीं टॉपिक आप लोगों को तैयार करनी है, वो तैयार करनी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, ये भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। ठीक है ना, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी से। आप लोग इसको तैयार करिए। और इसके पहले जो है कि हम विलियन लेसन और जो केमिकल काइनेटिक्स है यानी कि रासायनिक बलगतिकी, उसका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पे जाकर के सीन कर लीजिए, देख लीजिए और अपने टॉपिक को क्लियर कर लीजिए कि हमको क्या तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में, या फिर क्या नहीं तैयार करके जाना है। ठीक है ना, तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो हम टॉपिक बता रहे हैं वही टॉपिक केवल आप लोग तैयार करके जाइए। 100% आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जाएगा। ठीक है ना, आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा केवल आप लोग यही टॉपिक तैयार करके जाएंगे तो। ठीक है ना, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए वीडियो और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक आप लोग साथ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।